अनम्यूट कर लीजिए। हम अभी कार्यक्रम अपना शुरू करने जा रहे हैं। मैं मिथिलेश पांडे, डीजेईपीसी, हमारी कलीग मृणाली हिले, हम डीजेईपीसी की तरफ से जो भी सदस्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले एनएसआईसी के श्री उपेंद्र कोहली सर का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लगातार इस चैनल के माध्यम से हमारे मेंबर्स को जो नई स्कीम जिसको एनएसआईसी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से आप अपनी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट्स को सोर्स कर सकते हैं। आप मशीनरी बाइंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जो मशीनरीज आप बाइंग करेंगे इस चैनल के माध्यम से वह मशीनरी आपको मार्केट में उपलब्ध मशीनरीज के जो रेट्स हैं उससे ज्यादा डिस्काउंट्स के रेट्स पे अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजियस पार्ट ये है कि चूंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट होंगे, तो आप किसी भी बैंक से जिसके साथ में एनएसआईसी के साथ में जिसका कोलैबोरेशन है, आप तमाम एमएसएमई मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स है, चाहे इंटरेस्ट सबवेंशंस की हो, चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस के लिए जो भी उनकी स्कीम्स हो, चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम्स हो, जिस भी स्कीम्स में आप अपने आप को फिट बैठा पाते हैं या बैठ पाते हैं, उस स्कीम्स का बेनिफिट्स आपको सीधे सीधे मिल सकेगा। आपको यहाँ वहां तमाम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आता है, आप निश्चित तौर पे उसके लिए एनएसआईसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एनएसआईसी की ऑफिसेस पूरे भारत में हैं। जो भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं वहां पे एनएसआईसी की ऑफिसेस हैं, तो आप अपने रीजनल ऑफिसेस की भी मदद ले सकते हैं। एनएसआईसी के साथ में हमारा जो ये एमओयू साइन हुआ था पिछले महीने में करीब, तो उसमें हमारा लक्ष्य यही था कि हम हमारे मेंबर्स को उनके अप्रोचेबल सर्विसेज इजी ढंग से पहुंचा सके, जिससे कि उनको यहाँ भटकना नहीं पड़े और वो सारी सुविधाओं का लाभ ले सके और उन्हें किसी प्रकार के बिचौलिए की जरूरत ना पड़े, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़े और सीधे सीधे हर चीजों के लिए अप्रोच हो सके। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले संक्षिप्त में 3-4 मिनट में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। कोहली सर एनएसआईसी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपने इस पूरी स्कीम्स के लिए काफी प्रयास किया। हमारे साथ में एमओयू को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं उनका और उनके टीम का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कोहली जी के सहायक जो विक्रम जैन जी हैं, अगर वो यहाँ पे ऊपर ज्वाइन हुए हैं, तो उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। और मित्रों, जो डीजेईपीसी के मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनको संक्षिप्त में बता दूं सर कि आप लोगों के लिए डीजेईपीसी ने गत 1 महीने 1.5 महीने के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं और हम चाहेंगे कि उसके बारे में आपके पास जानकारी पहुंचे और आप उस जानकारी का बेनिफिट्स लें, क्योंकि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपको और भी तेज गति से अपने आप का विस्तार करने के लिए इसके बारे में, इस सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। आप उस बात को जाने, समझें और उसका उपयोग करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी यहाँ पे मेंबर फॉर्म्स हमारे जुड़े हुए हैं, उनके कर्मचारियों के लिए, उनके यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए डीजेईपीसी ने अपनी परिचय कार्ड योजना को चालू करके रखा हुआ है। जैसे कि पहले परिचय कार्ड जो हम बनाया करते थे, वह परिचय कार्ड पूरा मैनुअल प्रोसेस हुआ करता था। अब हमने आपको, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अब आप अपने डैशबोर्ड के माध्यम से अपने कर्मचारियों का पूरा डिटेल्स डीजेईपीसी को भेज करके, जो आपके पास से मेंबरशिप की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, उसके द्वारा आप जो है अपने डिटेल्स को, अपने कर्मचारियों के डिटेल्स को डीजेईपीसी को भेज सकते हैं। उसका जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है, आप हमारी वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ओपन, वो फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। आप पूरा विवरण भरिए, अपने कर्मचारियों के डिटेल्स हमें भेज दीजिए और आपको परिचय कार्ड की सॉफ्ट कॉपी
उस पर्टिकुलर कर्मचारी को एसएमएस के द्वारा इंटीमेट कर दी जाएगी। आप अपने ऑफिस में बैठ के पिन निकाल सकता है, उसके लिए अलग से डीजीपीसी कार्यालय में आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह परिचय कार्ड आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। परिचय कार्ड की जो विशेषता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो महत्वपूर्ण विशेषताएं कि जो भी परिचय कार्ड होल्डर्स हैं, अगर वो कहीं पे जोखिम लेकर के ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में कोई गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग उनसे किसी प्रकार के पेपर की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, आपके पास में कोई जोखिम है, आपको अपने आप को प्रमाणित करना होता है कि आप जो है जेम ज्वेलरी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपके पास में, आपके पर्स में, आपके जेब में या किसी भी जगह पे आपने कुछ गोल्ड या डायमंड साथ में रखे हुए हैं, तो ये परिचय कार्ड आपको बहुत ही उस वक्त लाभप्रद होगा। परिचय कार्ड पे हमने 10 डिजिट्स का एक नंबर दिया हुआ है। परिचय कार्ड के ऊपर आपका एक यूनिक नंबर भी है। अगर किसी को वेरिफिकेशन की जरूरत हो तो उस मोबाइल नंबर पे आपके यूनिक कार्ड नंबर का नंबर डाल के केवल अपने मोबाइल से एसएमएस कर दे, तो आपको सीधे सीधे जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं, पूरा बायोडाटा उसके पास में आ जाएगा सिस्टम के थ्रू विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और उसी वक्त आपके कंपनी के डायरेक्टर्स के पास भी एक मैसेज जाएगा, जिससे टू वे कम्युनिकेशन मैसेज के द्वारा आपके लोगों को भी कम्युनिकेट हो जाएगा किसी आप मुसीबत में है, जिससे आपको मदद पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, ये जो परिचय कार्ड जिसका जो कि काउंसिल्स के मेंबर्स के लिए और उनके कर्मचारियों के लिए, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी और जो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी मुफ्त में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कीमत आपसे नहीं ली जाती है, आपको कोई भी पेमेंट इसके लिए करना नहीं होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कर्मचारियों के, अपने जो भी कारीगर हैं उनके परिचय कार्ड को बनवा लें। परिचय कार्ड होल्डर्स को दो तरह की सुविधाएं डीजीपीसी दे रही है। जो आपके परिचय कार्ड में जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आप एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारी है, जिसको हम स्वास्थ्य रत्न और स्वास्थ्य कोष के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य रत्न और स्वास्थ्य कोष को हमने डिफरेंशिएट इसलिए किया हुआ है कि स्वास्थ्य रत्न की पॉलिसी जो है वो केवल डीजीपीसी के मेंबर्स के लिए है, और स्वास्थ्य कोष जो आपके यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय काम करते हैं, जो एम्प्लॉय आपके रोल पे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है। और इस पर्टिकुलर स्वास्थ्य पॉलिसी में आपकी सारी चीजें जो आपके जीवन से उपयोगी हैं, आपके कर्मचारियों के लिए उपयोगी हैं, वो सारी चीजें इस बीमा योजना में कवर है। इससे मैटरनिटी बेनिफिट्स है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स है, कोविड जो बीमारी एग्जिस्टिंग चल रही है वो सारी बेनिफिट, सारे कोविड भी उसमें कवर्ड है, कोई भी प्रेजेंट बीमारी हो वो भी उसमें कवर्ड है। और इस स्कीम्स को लेने के लिए जिस दिन से आप अपना प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं, उसी दिन से 1 महीने के अंदर पॉलिसी आपके लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पॉलिसी आपके लिए लागू हो जाती है। आप उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं और इसमें तमाम बेनिफिट्स, तमाम तरह के फायदे हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के लिए डीजीपीसी आपके कर्मचारियों के लिए 25% कंट्रीब्यूशन देती है, और स्वास्थ्य कोष के लिए डीजीपीसी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए 75% कंट्रीब्यूशन देती है। 1 लाख रुपए का प्रीमियम होता है 1350 रुपए, और उसमें से 75% काउंसिल देती है, लगभग 1000 रुपए हम देते हैं, और मात्र आप 350 रुपए देकर के तमाम तरह के ऐसी तक आने वाली तकलीफों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संकट के घड़ी में कर्मचारी आपके पास ही पैसे की सहायता या आर्थिक सहायता के लिए आते हैं, तो इसका लाभ लेने की मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा। मैं और भी 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा, जो कि पहले कोहली सर मशीनरीज के बारे में पूरा विवरण दे लें, तब मैं अन्य विषयों पे भी आपको 3 जो नए एमओयूज हमारे साइन हुए उस पर विस्तार से आपको बताऊंगा, जिससे आप उसका भी लाभ ले सके अगर समय रहा तो। और समय ने अगर परमिशन हमें नहीं दिया तो मैं निश्चित तौर पे आपको जो परिचय कार्ड के बारे में बताया, हम चाहेंगे कि आप परिचय कार्ड के लिए आवेदन करना शुरू करें। आपको कहीं किसी जगह पे जाना नहीं है, आपके पास मेंबरशिप की लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हो तो आप हमें मेल लिख सकते हैं membership@djpcindia.com। आपका फिर से हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करके आपको दे देंगे और आप उसके द्वारा जो है लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप का रिन्यूअल का महीना आ रहा है अप्रैल का। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी से अपनी तैयारी रखें। अब मैं कोहली सर से निवेदन करूंगा कि सर डीजीपीसी की तमाम योजनाएं हैं उसको हम बताने जाएंगे तो लंबा समय जाएगा,
और मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं आपकी स्कीम्स के बारे में समझने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप किस तरह से हमारे मेंबर्स आपके स्कीम्स, आपके इस मशीनरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे अप्लाई कर सकते हैं। जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो आपको तो किस तरह से जो तमाम बेनिफिट्स है इंटरेस्ट सबवेंशंस की हो या इंटरेस्ट सब्सिडी की हो या अन्य कोई बेनिफिट्स जो आपको लगता है कि हमारे मेंबर्स को बताना जरूरी है, आप यहाँ पे शेयर करें। एक बार मैं फिर से आप एनएसआईसी के सभी अधिकारियों का, खास करके कोहली जी का स्वागत करता हूँ, और मैं अब आपको हैंड ओवर करता हूँ कि सर आप जो है अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और आप अब आगे की कार्रवाई को प्रारंभ करें। धन्यवाद। कोहली सर। धन्यवाद पांडे जी। और मैं सभी जो जीजेपीएस के मेंबर्स हैं उनका स्वागत करता हूं, और मृणाली मैडम जो जीजेपीएस की तरफ से जो कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बेसिकली मशीन सेलिंग के बारे में ही आपको बताऊंगा। ये एक नया वेंचर स्टार्ट किया है एनएसआईसी ने। जैसा कि आप एनएसआईसी के बारे में जानते हैं, बहुत पुराना एमएसएमई के अंडर में काम करता है ये। और ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी स्कीम्स हैं अवेलेबल हैं। मैं भी इसके बारे में अगर डिटेल मैं आपको जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को भी समय ना मिले और मैं सारी चीज़ों को बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मशीन रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मशीन सेलिंग जो एग्रीगेशन सर्विसेज स्टार्ट किया गया है, ये जो हमारे एमएसएमई और नॉन एमएसएमई सभी के लिए है। इसमें जो हमारे एमएसएमई से भी जुड़े जो भी लोग हैं, जीजेपीएस के हों चाहे हमारे एमएसएमई के हों, वो डायरेक्टली इसका नई स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत आसानी से आप लोग, इसके दो पार्ट हैं इसमें। जो हमारे, क्योंकि आप जानते हैं हम भी एमएसएमई के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा बैंक है हमारे, बहुत सारे एमएसएमई बायर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं वो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं एम्पैनलमेंट होके। उसकी जो भी प्रक्रिया है मैं अभी आपको आगे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। और जो भी बायर मशीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्कीम कैसे परचेज कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। बेसिक चीज़ें ये हैं, इसमें एम्पैनलमेंट के लिए सिंपल आपको ईओआई सबमिट करना होगा। उसके बाद में एक एम्पैनलमेंट फॉर्म है वो भरना होगा। ये बायर के लिए है, उसके लिए बेसिक 1 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए और आपका प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए लास्ट दो साल। ये तो एम्पैनलमेंट के लिए है। बायर्स के लिए मैं इतनी गारंटी आपको देता हूं कि जो भी हमारे पास जो मशीन्स आएंगी या जुड़ेंगी आगे भविष्य में, उनको ठोक बजा के उनकी पूरी तहकीकात करने के बाद में अच्छे ब्रांडेड मशीन आपको मिलेंगी हैं। और ये एनएसआईसी आपको गारंटी दे रहा है। मैं आपको जो कुछ प्रेजेंटेशन है, प्रोसीजर है, मैं उसको बताता हूँ। और उसके बाद में एक फॉर्म दिया गया है, जो भी हम बायर आप हमसे मशीन खरीदना चाहता है वो इंक्वायरी फॉर्म को उसको भर के जीजेपीएस के थ्रू या डायरेक्टली हमको भेज सकता है। और जिससे कि हम मशीन्स के बारे में हम जो भी उनकी क्वेरी होगी उनको हम मतलब उनको सर्विसेज, लोन अगर चाहिए लोन के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हेलो, तो शेयर स्क्रीन पे जाइए, शेयर स्क्रीन। नहीं गया मैडम, देख पा रहे हैं? जी सर, दिखाई। 2 मिनट जरा समय लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में एक मशीन सेलिंग एग्रीगेशन का एक आप कैसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप हमारा जो ये जो ध्येय है, हमारा जो ये
NSIC का हम छोटे उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, जो कि एक विश्व स्तरीय संगठन है। और मिशन हमारा यही है कि उनकी जो प्रति कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाए, और उसके लिए हमको जो टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट देना पड़े MSME को, हम उसके लिए निरंतर कार्य करते हैं। एम्पैनलमेंट के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि एम्पैनलमेंट के बेनिफिट क्या क्या हैं। आप जो भी मैन्युफैक्चरर हमसे जुड़ना चाहते हैं, और वो ये एक तरह के उनको मूल्यवर्धन में सहायक होगा हमसे जुड़ने के लिए। NSIC जो है एक रिनाउंड कंपनी है, और सरकारी कंपनी से जुड़ने से आपकी जो एक मूल्य वृद्धि होगी, और एक तरह से आपकी जो हमसे जुड़ने से आपकी जो अप्रोच है MSME के साथ में, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारा लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन तक आपकी रीच होगी, आपकी मशीन की सप्लाई पॉसिबल हो पाएगी। और जो भी आप मशीन देंगे, जो भी एम्पैनलमेंट के बाद में, एग्रीमेंट के बाद में आप मशीन सप्लाई करेंगे, उसका भुगतान का आश्वासन देता है NSIC इस मशीन सेलिंग के अंतर्गत। और इसके लिए हम आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। हम आपको ये सब, इसके लिए खर्चा हम ही लोग करेंगे। इसके लिए आपको बायर को, ये मैन्युफैक्चरर को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए एक एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया है, उसके मनोनीत करने के लिए 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये योग्यता है, योग्यता की कंडीशन है। इसको एम्पैनलमेंट कराने के लिए आपको पहला स्टेप लेना होगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक लिंक दिया गया है, निर्माता और विक्रेता को एक इस लिंक के क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे एक शो इंटरेस्ट का टैब है। आप शो इंटरेस्ट के टैब को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को एम्पैनलमेंट से पहले ऑनलाइन भरना पड़ेगा। इस तरह का फॉर्म होगा। उसके इस तरह का फॉर्म होगा। उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में, जैसे आपका पैन नंबर है, आपका ऑफिस डिटेल है, फैक्ट्री का डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट नंबर है, पैन है, GSTN नंबर है। ये छोटा सा फॉर्म है, हार्डली 5 मिनट लगेगा। इसको सबमिट कर दीजिए तो आपका जो है इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। और उसके साथ साथ इसके बाद में आप इसी लिंक से, मशीन सेलिंग लिंक के साथ में, आप डिटेल स्कीम आप वहाँ मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके साथ में ही एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया को आप डाउनलोड कीजिए। उस डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें आप देखेंगे पहले नंबर पेज पे एक फॉर्म दिया गया है, एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया फॉर्मेट नंबर 1। आप इसको भरिए। इसमें सारा गाइडलाइंस दे रखा है कि आप कंपनी के बारे में लिखेंगे, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है, वो भरिए। बेसिक चीजें हैं जो आप सभी के पास होंगी। और आप कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है आप ऑफर करना चाहते हैं NSIC के थ्रू इस मशीन सेलिंग में, आप उसकी लिस्ट हमको दीजिए। 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट के लिए एलिजिबिलिटी वही है, 1 करोड़ आपका टर्नओवर होना चाहिए। और पैन कार्ड, GSTN नंबर, सिन नंबर, और आपका कंपनी से जो आपका बिजनेस हुआ है पास्ट ईयर में, आपके जो बायर, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का 3 लेटर लगाने होंगे। और मतलब बेसिक फॉर्म है ये। इसको कैसे भरना है इस फॉर्म में दिखा रखा है। इसके आगे आप जाएंगे, इसी एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया में एक अब कंपनी की ओनरशिप के बारे में बता रखा है।
जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, स्टेट अंडरटेकिंग है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली कंपनी चलाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट जो जो मांगेंगे आप सबमिट कर दीजिए फॉर्मेट नंबर 1 में, और उसके साथ में ही ये लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन है एनेक्चर बी, आपको एनेक्चर बी उसके साथ में भर के जो भी आप डॉक्यूमेंट एम्पैनलमेंट के लिए फॉर्म में जमा कराएंगे उसको सबको साइन करके ड्यूली साइंड और स्टैम्प करके हमको जमा डायरेक्टली हमको भी भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांच ऑफिस के थ्रू भी हमको भेज सकते हैं। मैं फिर उसी उस पे आऊँगा। बायर के लिए आपको क्या करना है, जो लोग हमको हमारे से मशीन खरीदना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। बेसिकली इस लिंक को आप nsic.co.in पे वेबसाइट पे जाने के बाद nsic/msme एग्रीगेशन सर्विसेज ASPX पे जाएंगे तो उसके बाद में नीचे आपको देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मशीनरी करना है, उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। आपको अपने जो भी बायर जैसा भी लिस्ट खरीदना चाहते हैं अपना उस लिस्ट में से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप ये खरीद आदेश पत्र प्रपत्र है, आप इसको भर दीजिए। इसमें आप मशीन का डिटेल वहाँ से देख के कहाँ पे आपको कंसाइनी को कहाँ चाहिए डिलीवरी, किस मेक की मशीन चाहिए, उसका आइटम कोड वो वहाँ से मिल जाएगा लिस्ट में से ही। आप इसमें से भर दीजिए और आपको डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन करवानी है या नहीं करवानी वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा यस और नो में, कि जो आपको जो मशीन मिले वो आपके ऑर्डर के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है। तो वो आप इंस्पेक्शन के बाद ही आप उसको डिलीवरी होगी। अब उसके बाद में एक और प्रपत्र है सामग्री प्रेषण निष्कासी प्रमाण पत्र। जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको एक साइन करके देना होगा कि ये सामग्री क्लियरेंस आपको साइन करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये डिलीवरी होगा। अब इसको बायर को करना क्या होगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। बुकिंग करने के लिए, मशीन की बुकिंग करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया ये परचेज आदेश प्रपत्र को आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको 70% की वैल्यू का अमाउंट आपको जमा कराना होगा। उसके बाद ही हम मैन्युफैक्चरर को आपका PO ऑर्डर देंगे। फिर जैसा मैंने पहले बताया कि आप उसका इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद में आपको मशीन आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको बैलेंस 30% भी जमा कराना होगा, उसके बाद ही आपको डिलीवरी होगी। आपके पास मशीन आ जाएगी, मशीन में आप ओके सर्टिफिकेट आप साइन करेंगे तभी सप्लायर को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेसिकली आप संतुष्ट हो जाएं जब मशीन आपके हिसाब से बनी है और आ गई है और लग गई है, तभी उस ओके सर्टिफिकेट को साइन करें। ये एक उसी में जो प्रपत्र है उसके नियम और शर्तें हैं। जैसा कि मैंने बताया आप को मिनिमम जो है 5,000 से 10% बुकिंग अमाउंट देना होगा। दोनों में से जो भी हायर होगा वो 3 दिन तक वैलिड रहेगा। 3 दिन के अंदर अंदर आप मशीन परचेज करना चाहते हैं तो बैलेंस 60% और देके 70% वैल्यू तक आप पैसा जमा करा दीजिए, तब आपका PO हम इशू करेंगे मैन्युफैक्चरर को। ये हमारी कुछ शर्तें हैं और जो कि प्रपत्र के फॉर्म के साथ ही हैं। बायर के लिए जो पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आप पे है, जैसा मैंने बताया 5,000 या 10% ऑफ बुकिंग अमाउंट आपको 3 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा। फिर उसके बाद में सेकंड, अगर आपको मशीन खरीदना चाहते हैं, आपने बिल्कुल मन बना लिया है, तो बैलेंस 60% और 15 दिन के लिए जमा करा दीजिए। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी डिलीवरी से पहले,
यानी संतुष्ट होने के बाद में आप उसको पैसा जमा कर सकते हैं। ये एक परफॉर्मा मैंने इसमें फॉर्म है, जो भी जो हमारे बायर हैं, एमएसएमई के जो लोग हैं, मशीन कोई किसी तरह के मशीन खरीदना चाहते हैं, वो अपनी मशीन अपने हिसाब से जौन सी मशीन है उसका कोड या नाम, मेक का नाम और कितने तक का मशीन है, वो आप हमको भर के भेज दीजिए। और आपको कितना लोन चाहिए उस मशीन के लिए, फाइनेंस असिस्टेंट चाहिए या नहीं चाहिए, हम हमारे पास कुछ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, हम इसका सलूशन भी आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको लोन भी हो जाए जो भी मशीन आप चाहते हैं। इस फॉर्म को जो भी बायर हमारे भाई लोग देख रहे हैं या जिनसे भी आपका इंटरेक्शन या बातचीत होती है, कृपया इस फॉर्म को ज़रूर शेयर करें और इस फॉर्म को भर के आप डायरेक्टली हेडक्वार्टर में मुझे भेज दें या मेल करवा दें ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी आपको इसी में दे रखा है, आप भर के उसको भेज दें। और जो जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही सरल है और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। इसको आप लोग इसकी स्कीम को जितना जल्दी हो सके, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जुड़ना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। और आपको बिजनेस मिलेगा, इसकी गारंटी है, आपको बिजनेस अच्छा बिजनेस मिलेगा। और इसी के साथ मैं इसको विराम लगाते हुए मैं थैंक यू। और जो भी आपके प्रश्न है पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद कॉली सर। निश्चित तौर पे हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, हमारे मेंबर्स जिसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने पहले मैं मशीनरी के लिए जो एनलिस्ट करवाना चाहते हैं, जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके एक प्रश्न को मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 3 साल का टर्नओवर उनका होना चाहिए, 3 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए। जो स्टार्टअप या नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको कैसे इसमें एनलिस्ट कर पाएंगे आप? नहीं, अभी एज ऑफ नाउ सर जो नए लोगों के लिए वो है नहीं अभी स्टार्टअप के लिए, लेकिन मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैनेजमेंट से अभी मार्च के बाद में डिस्कस करके उसका भी कोई सोल्यूशन निकाल के उनको भी जोड़ने की मेरी कोशिश है। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि एग्जैक्टली जो हमारी इंडस्ट्री की नीड है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डेफिनेटली हमारा एक काफी बड़ा शो जो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो के नाम से जाना जाता है, अभी अप्रैल महीने में 7 से 12 के दौरान होने जा रहा है, जिसपे हम इस बात को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो काफी लोगों को इसमें जुड़ने की संभावना है। तो हम निश्चित तौर पे तब तक अगर आप हमें आप कोई सॉल्यूशंस दे पाए कि जो हमारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं और जिन्होंने 1 या 2 साल पहले से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जिनके 3 साल के टर्नओवर्स के बैलेंस शीट वगैरह रेडी नहीं है, तो वो किस तरह से इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, उस पे निश्चित तौर पे आपका मार्गदर्शन चाहेंगे, आपसे फीडबैक चाहेंगे, आपकी गाइडलाइन चाहेंगे, जिससे कि हम लोगों तक प्रोपोगेट कर सकें। सर दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि ऐसे हमारे व्यापारी मैन्युफैक्चरर्स जो जैसे आपने बताया कि इंक्वायरी फॉर्म आप हमको शेयर करेंगे, इंक्वायरी फॉर्म्स को मैं अपने मेंबर्स तक पहुंचा दूंगा, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को आपको भेजेंगे, जो भी उनकी नीड होगी आप उसको समझिए, उसके हिसाब से आप बात करें और उनके लिए जो बेस्ट प्रपोजल्स हो दें। लेकिन इसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो भी मेंबर्स 20% जो एडवांस की आपने बात करी, 20% उन्होंने पेमेंट करने के बाद अगर वो बैंक फाइनेंस के द्वारा प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो बाकी जो पेमेंट के टर्म्स कंडीशंस आपने बताए हैं और वो बैंक फाइनेंस लेना चाहते हैं, तो उसमें आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं कि उन्हें 20% के बाद का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है वो ना करना पड़े और उनको जो आपके पैनल बैंक्स हैं उनके द्वारा उनको फाइनेंस मिल सके। फाइनेंस के साथ साथ में उनको जो सरकार के बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट सबवेंशंस का हो चाहे इंटरेस्ट सब्सिडीज का हो, जो भी है वो कैसे मिल सके, उस पे अगर कुछ आप यहाँ बता पाएंगे तो मेंबर्स के लिए काफी लाभदायक होगा और लोग आपको इजीली अप्रोच कर पाएंगे।
देखिए, मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि जो डायरेक्टली हमारी कोई फाइनेंसिंग स्कीम एज़ सच हम लोग फाइनेंस नहीं करते हैं। लेकिन हमारे टाई अप हैं और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आज भी मेरी बात हुई है, उसमें मशीन के मॉर्टगेज के अगेंस्ट वो ब्रांडेड मशीन्स को अश्योर कर रहे हैं कि आप ब्रांडेड मशीन के अगेंस्ट में वो लोग फाइनेंस करेंगे और उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन अप टू 70 to 75% ही रहता है। बाकी बैलेंस जो है वो बायर को खुद ही अरेंज करना होगा और उसके लिए जो कंडीशंस हैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की, उसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन वो हमारे से जुड़ के हम तो उनको फैसिलिटेट करने का काम कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसीलिए इंक्वायरी फॉर्म आपको दे रहे हैं, कौन किस तरह की आपको मशीन चाहिए। उसके लिए अगर मान लो एम्पैनलमेंट नहीं हो रखा मैन्युफैक्चरर्स का या मेक का कोई स्पेसिफिक, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे उन लोगों को हमसे जुड़े, मैन्युफैक्चरर हमसे जुड़ जाए, इसलिए उनको ऑप्शन मिले। और दूसरा जो फाइनेंस का जो आप बोल रहे हैं, जितने भी स्कीम्स हैं अभी मेरे को लगता है इंटरेस्ट सब्सिडी वाली जो स्कीम है वही चल रही है। जो आपके क्रेडिट लिंक वाला है उस पे अभी रोक लगी हुई है। अभी क्रेडिट लिंक वाली सब्सिडी स्कीम अभी शायद बंद है, लेकिन इंटरेस्ट सब्सिडी अभी भी मिल रही है, गुजरात में शायद एप्लीकेबल है। तो मेरी ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए हर एक गवर्नमेंट बैंक या दूसरे भी बैंक जो लोग एक्सेप्ट, सभी जगह एप्लीकेबल है और आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग डायरेक्टली बात भी करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। सर इसमें मेंबर्स की क्वेरीज इस लाइन पे है कि आप मशीनरीज की लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पे प्लेस करना शुरू करें, जिससे मेंबर्स देख सके किस तरह की मशीनरीज अवेलेबल है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने काफी मशीनरीज की लिस्ट एनएसआईसी के साथ में जो हमारी इंडस्ट्री उपयोग में लाती है, हमने पूरे ऑल इंडिया में सर्वे करके हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हमने फीडबैक लेकर के इंटायर लिस्ट आपको प्रोवाइड करी थी। तो एटलीस्ट वो लिस्ट उनके लिए वहां पे विजिबल हो, वो देख सके कि हाँ इस तरह की सारी मशीनरीज हैं। भले ही उसके सप्लायर्स का आपका जो 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट या अलग से नेगोशिएशन चल रहा है, उस कार्य को आप आगे बढ़ाते रहें, लेकिन मीन टाइम जो है हमारे मेंबर्स को देखने के लिए मिले कि इस तरह की मशीनरीज ऑलरेडी एनएसआईसी के पोर्टल पे अवेलेबल है और एनएसआईसी ने इनको लिस्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर कोई चीज छूट रही होगी तो डेफिनेटली मेंबर्स हमें इस वेबिनार्स और अन्य चैनल के माध्यम से हमें कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि हम उस जो मशीनरीज इसमें कवर्ड नहीं हो, जो हमने आपसे डेटा शेयर करा है, तो वो मशीनरीज भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके, जिससे आने वाले टाइम पे लोगों को जब जरूरत हो मशीनरी प्रोक्योर करने की तो वो रेडली अवेलेबल मिल सके। मैं आपको पांडे जी जीजीपीएस को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जो लिस्ट आपने हमको शेयर की थी उनको कम्युनिकेशन ऑलरेडी चला गया है और उसका जो फोन भी उनको कुछ लोगों को गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी तरफ से भी उनको फोन कॉल कीजिए। अगर उनको एम्पैनलमेंट फॉर्म भरने में या उनको एम्पैनलमेंट होने में, जैसा कि मैंने अपने प्रोसीजर में बताया, उनको गाइड कीजिए। और मेरा जो अभी तक जो भी मैंने लिस्ट को मेल भेजा है उधर की तरफ से कोई भी एम्पैनलमेंट का रिक्वेस्ट ऑनलाइन ईयूआई सबमिट नहीं हुआ है। जबकि वो लोग अगर ईयूआई को पहला स्टेप है ईयूआई को ऑनलाइन सबमिट करना, उसके बाद वो लीड मेरे पास आती है। उसके बाद लीड देख के मैं कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली उसको तो कर ही सकता हूँ जिसकी लीड मेरे पास आ जाए। तो मैंने एम्पैनलमेंट के लिए कम्युनिकेशन ऑलरेडी भेजा हुआ है, कॉपी आपको भी दी। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जैसा सर ने आपने कहा, जो मैन्युफैक्चरर्स है, आप जो है अपनी जो भी फीडबैक्स है आप इनको शेयर करें सर को, या जो मशीनरीज की जिनको रिक्वायरमेंट है वो अपने एप्लीकेशन हमें सबमिट करना स्टार्ट करें। मैं भी अपने मेंबर्स तक इस बात को स्ट्रांगली पहुंचाने के लिए हम और भी चैनल का उपयोग करते हुए जल्दी ही हम इस चीज को अपने मेंबर्स तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे सर। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स हमें अप्रोच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर सपोर्ट या कोई चीज में कंफ्यूजन हो रहे हैं, जिससे कि वो आप तक रीच नहीं बना पा रहे हैं। हम उनसे फीडबैक लेंगे और निश्चित तौर पे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
नहीं देखिए, उसके लिए तो देखिए हमारे एंड पे गाइड करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन में हमारे 3 लोग हैं लगे हुए हैं। मैं खुद भी इसमें कम्युनिकेट करता हूँ और मेरा कांटेक्ट नंबर राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। अगर कोई भी किसी तरह की बायर्स को या पैनलिस्ट को कोई भी दिक्कत आने से एनी टाइम दे कैन कॉल मी, और मैं उनको बिल्कुल गाइड करूंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा, बशर्ते वो इच्छुक हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मेंबर्स ये भी चाहते हैं कि जो आपने प्रेजेंटेशन आज दिया है, उस प्रेजेंटेशंस को अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपने मेंबर्स को भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। तमाम जो उनके डायरेक्टर्स या ऐसे लोग हैं शायद जुड़ भी नहीं पाते हैं, तो एटलीस्ट कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंपनीज में एक से अधिक लोगों का पैनल्स और इस तरह के एक्सपर्ट लोग होते हैं डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप ये प्रेजेंटेशन हमें शेयर करेंगे, और इस आपने निश्चित तौर पे हमें प्रोवाइड भी किया हुआ है, खाली हमें अनुमति चाहिए कि हम अपने मेंबर्स को शेयर कर सकें। तो हम इस प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहेंगे जिससे कि लोगों को डिटेल में जानकारी मिल सके, और जब अगला टर्म्स हम करें तो उसमें लोग और भी फ्रूटफुल ढंग से डिस्कशन कर सके और इसका बेनिफिट्स ले सके। नहीं, आप प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं और इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो लिंक है ना, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे ऑनलाइन, वो लिंक को शेयर करने से बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं दिख रही हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। और आप इसको अब हमारे जो भी जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक बार ऑनलाइन जाके आप देखिए और इसको डाउनलोड कीजिए। जैसे स्कीम का दे रखा है, स्लाइड में दिखा रखा था, डिटेल स्कीम है, एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है, जो बायर्स के लिए क्या क्या फॉर्मेट लगेंगे, क्या क्या स्टेज पे, वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। कृपया एक बार इसको विजिट करके देखें जरूर। सर, मैं एनएसआईसी की कुछ ऐसी ईमेल आईडीज और कांटेक्ट नंबर्स जो आपके बोर्ड नंबर्स हो, वो आप हमें शेयर कर दीजिएगा अपने प्रेजेंटेशन के साथ में। मृणाली को हम जो है अपने मेंबर्स तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि वो आपको संपर्क कर सकें और जो चीजें राइटिंग के माध्यम से नहीं हो सकती है वर्बली आपसे बात कर सकें। लास्ट वेबिनार में एक स्लाइड थी, उसमें कांटेक्ट डिटेल और वो भी है, फिर भी मैं दोबारा मृणाली मैडम को भेज दूंगा। जी सर, तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। जी सर, आप शेयर करेंगे तो मैं अपने मेंबर्स को उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको, चूंकि यहाँ मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो मैं मेंबर्स के बिहाफ से आपको ये बताना चाहूंगा कि मेंबर्स हमारे ज्यादा प्रीफर करते हैं कि चीजों को आप उनको एक्सप्लेन करें, और 1-to-1 बेसिस पे अगर बातों को प्रेजेंट कर पाएंगे, उनको गाइड कर सके, या जब वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं उस वक्त उनको प्रोसेस को ड्राइव करने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो ऐसे कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर हो जिसपे इमीडिएटली वो कॉन्टेक्ट करे और वो गाइड कर सके, तो वो भी नंबर होगा सर, तो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि नॉर्मली हमारा काफी कुछ काउंसिल के प्रोसेस ऑनलाइन है। मेंबर्स को जब ऑनलाइन करने के दौरान कोई चैलेंजेस आते हैं, तो हमने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, हमारे ऑफिसर्स के नंबर दे रखे हैं, जिसके माध्यम से लोग कनेक्ट होते हैं और अपने रेजोल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो सर, आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था अगर एनएसआईसी में है, आपके जो भी ऑफिसर्स हो जो इस चीज को ऑनलाइन के दौरान उनकी डिफिकल्टीज को एड्रेस कर सके, उनको हेल्प कर सके, तो उससे भी कृपया आप अपने उस प्रेजेंटेशन में उनके भी कॉन्टेक्ट, ईमेल आईडी और बोर्ड नंबर या डायरेक्ट नंबर है वो आप देंगे तो काफी लाभप्रद होगा। देखिए, मैं अब मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ, और मैं अभी बोल देता हूँ, और दो जो लोग नोट करना चाहें तो वो कर लें। एक डायरेक्ट नंबर है 011 2692 8023। सर, एक बार आप रिपीट कर देंगे जिससे कि अगर कोई किसी को मिस हो गया हो, ना लिख पाए हो तो। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ 011 2692 8023। ये मशीन सेलिंग डिवीजन का डायरेक्ट नंबर है, मैं ही उठाता हूँ, या कोई ना कोई आपको, वर्किंग आवर्स है हमारे 10 से लेकर 6 बजे तक, आपको पक्का कोई ना कोई उठाएगा। और उसके लिए आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी या कोई मदद की जरूरत हो, दैट विल बी अवेलेबल। थैंक यू कोहली सर, इस तरह से आपका अप्रोच है, निश्चित तौर पे हम उसका स्वागत करते हैं। मेंबर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में या Q&A जो है उसमें आप लिख सकते हैं। आपको जैसा कि हमने यहाँ बताया कि
हम NSIC के कांटेक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, कोहली सर का कांटेक्ट डिटेल्स हम जल्दी ही आपसे शेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि आप जो है जब सरकार आपके घर तक आ रही है तो आप उनके द्वारा दी जाने वाली बेनिफिट्स को आप अवेल करें। मुझे पूरी तरह से खातरी है, MSME मंत्रालय के साथ में लगातार हम संपर्क में हैं। चेयरमैन सर के तमाम मीटिंग्स MSME मिनिस्टर्स के साथ में हुई हैं। तमाम ऐसी योजनाएं जो हमारे सेक्टर्स के लिए उपयोगी हैं और जिसका बेनिफिट्स हमारे मेंबर ले सकते हैं, उस पे हमने प्रस्ताव MSME मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। NSIC भी MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके मशीनरीज और एग्जीबिशन इनलिस्टमेंट वगैरह की सारी जो बेनिफिट्स है वो इसी ऑफिस के थ्रू हमें मिलती है। मैं मेंबर्स को ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हमने इस साल के लिए, अगले आने वाले सालों के लिए भी लगभग 15 से 18 एग्जीबिशंस को NSIC में इनलिस्ट करने के लिए आवेदन किया हुआ है। 9 एग्जीबिशंस ऑलरेडी हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस NSIC ने इनलिस्ट किए हुए हैं, जिसका बेनिफिट्स आप सबको आने वाले टाइम में जब कोविड थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है तो आप उस बेनिफिट्स को अवेल कर सकेंगे। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो भारत सरकार उसमें ग्रांट देती है। ग्रांट का लेवल मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए तक है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप उसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और अन्य कोई चैलेंजेस आपको अगर फेस हो रही हो तो हमारे कलीग्स ने भी अपने ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप mrinali@djipcindia.com पे भी अगर कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो तो आप हमें लिखिए। हम उस मुद्दे को, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, हम NSIC तक ले जाएंगे और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाने का प्रयास करेंगे। सर, मैंने भी आपकी कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे शेयर कर दिए हैं और मेंबर्स को अगर किसी प्रकार की और भी कोई प्रश्न हो उनके मन में, हम चाहेंगे कि आप अपने प्रश्नों को यहाँ पे पूछें। और अगर आप इस दौरान जब तक आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, 1-2 बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। कोहली सर, मैं आपका 2 मिनट टाइम डिले करते हुए कि मेंबर्स की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने NSIC के साथ में कोलैबोरेशन किया है आपके मशीनरी की प्रोक्योरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की जरूरत को फुलफिल करने के लिए, प्लस जो टूल्स आपको लगते हैं मशीनरीज में, उसकी भी रिक्वायरमेंट आपकी NSIC के इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएगी। ग्रेजुअली एक के बाद एक जो वेबिनार्स होंगे उसमें हम आपको ये सारे इंफॉर्मेशन एक-एक करके देते रहेंगे। और तो मित्रों, इसके अतिरिक्त हमने इस दौरान यस बैंक के साथ में भी कोलैबोरेशन किया हुआ है जो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। यस बैंक के साथ में हमने जो कोलैबोरेशन किया हुआ है उसमें आप अपने फाइनेंस के लिए यस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। यस बैंक के भी कांटेक्ट डिटेल्स हमने लोगों को शेयर किए हैं। अगर आपके पास में यस बैंक के कांटेक्ट डिटेल्स के ना पहुंचे हो तो आप जो है हमें ईमेल लिख सकते हैं। हम आपको निश्चित तौर पे उनके कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे। आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आप वहां से उसके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेटल की रिक्वायरमेंट्स है, आप गोल्ड बाइंग करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए आप गोल्ड लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यस बैंक का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री में गोल्ड की क्राइसिस है। एक्सपोर्ट्स के लिए तो आप यस बैंक के द्वारा अपने प्रोक्योरमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं मेंबर्स को चाहूंगा कि इसका भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपको एक्सपोर्ट्स में हेल्प करने के लिए हमने ईबे के साथ में अपना एक एमओयू साइन किया है, जो कि दुनिया के 198 कंट्रीज में जिसकी ऑफिस है और ये आपके गुड्स को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा सकता है। आप सीधे अपने बायर्स को B2C, अपने कस्टमर्स को सीधे गुड्स आप सेल कर सकते हैं। तो आप उसके बारे में भी जानकारी हमारी वेबसाइट पे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ईबे का जो कोलैबोरेशन है, काउंसिल्स के मेंबर्स के लिए 3 महीने तक कोई एंट्री फीस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप काउंसिल के मेंबर नहीं हैं तो आपको जो उनके चार्जेस हैं वो देने होंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो भी बेनिफिट DJEPC ने लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर आपके लिए आप यहाँ पे उपलब्ध कराई है, तो उस बेनिफिट्स का आप सब फायदा लें। वली सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इस तरह से अग्रेसिवली ढंग से हमारे मेंबर से लगातार जुड़ रहे हैं और तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप अपने रीजनल ऑफिसेस को भी सक्रिय करें, उनको भी एक्टिवेट करें, जिससे कि जो अलग अलग ऑफिसेस आपकी चेन्नई या साउथ में, नॉर्थ में है, वो भी अपने लेवल तक मेंबर्स को अप्रोच हो सके और इंफॉर्मेशन
उन तक पहुंच सके, रीजनल लैंग्वेजेस में भी उनको जानकारी जा सके, क्योंकि जो हम हिंदी या इंग्लिश में वेबिनार्स कर रहे हैं वो सर्टेन लोगों तक पहुंच रही है। तो हमारा जो साउथ का एरिया है या दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां तक भी इस बात को हम कम्युनिकेट कर सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने इस इनिशिएटिव्स को अपने रीजनल ऑफिसेस तक भी ड्राइव करने के लिए आप उन्हें इनिशिएट करें। आप अगर और कुछ करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे सर, आप अपने 2 शब्द और जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया हमें पूछें। और मेंबर्स को मैं अपने एक बात और बताना चाहूंगा कि DJIPC के ऐसे दर्जनों बेनिफिट्स जो हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं उसके बारे में हम एक जल्द ही वेबिनार करने वाले हैं। उसमें आपसे निवेदन करेंगे कि आप सब लोग जुड़िए। आपको एक और विशेष सूचना मैं बता दूं कि 5 से इस महीने अप्रैल महीने में IIJS सिग्नेचर शो हमारा होने जा रहा है। उसकी स्टॉल बुकिंग्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो बचे हुए हैं स्पेस उसके लिए भी हमने आप सबको सर्कुलर भेजे हैं और आपसे निवेदन है कि सर्कुलर आप तक पहुंच चुका होगा। आज जिन लोगों को इंटरेस्ट हो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंटायर प्रोसेस ऑनलाइन थ्रू रन हो रही है और इस पूरी प्रक्रिया में हम MSME मेंबर्स को काफी वरीयता दे रहे हैं। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं तो DJIPC के इस इनिशिएटिव्स का और ये जो अपॉर्चुनिटी फिजिकल शो का आपके पास में आई है उस फिजिकल शो की अपॉर्चुनिटीज को आप मिस न करें और अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आप इसको निश्चित तौर पे उससे जुड़े और IIJS शो में विजिट करें। अपने मेंबर्स को, अपने टीम को विजिट कराएं जिससे आप अधिक से अधिक ढंग से बिजनेस से कनेक्ट हो सके और व्यापार को अपना बढ़ा सके। हाँ पांडे जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो हमारा हम लोगों ने ये MOU साइन किया है और हमारे जितने भी इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिकली इन मशीनों का फायदा जब ही मिल पाएगा और जबकि सबसे पहले वो लोग पैनलिस्ट होंगे। जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि पहले सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमसे जुड़ने की कोशिश करें। और फाइनेंस के लिए जो लोग खरीदना चाहते हैं, मैं फाइनेंस का यहाँ से अरेंजमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया है। अगर जिसको एक सर्टेन डिमांड चाहिए, स्पेसिफिक मशीन चाहिए, वो डिटेल भी उन्हीं के थ्रू हमको जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी मैं डायरेक्ट उनको अप्रोच करूंगा। और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया करें। कम से कम 4 या 5 कम से कम जुड़ जाएं कि जो भी हमारा MSME भाई मशीन खरीदना चाहता है और वो हमारी वेबसाइट पे उनको लिए एक ऑप्शन, एक लिस्ट अवेलेबल हो। बाकी जो दूसरी मशीन है उनकी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। मैंने बताया था उसी लिंक में नीचे जाके सिलेक्ट जब मशीन करते हैं तो उसमें सारी मशीनें दिखती हैं, उसका कीमत दिखती है, उसका कैटलॉग दिखता है। जो जो जुड़ते जा रहे हैं मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। मैं मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि चूंकि सारी चीजें इनिशियली स्टार्ट हुई है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट का भी प्रोसेस NSIC अपने लेवल पे कर रही है, प्लस जो बायर्स हैं उनको भी अप्रोच हो रही है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, थोड़े समय में चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो आप अपने फीडबैक जो है, जो इंक्वायरी फॉर्म्स है उसके माध्यम से आप पहुंचाएं जिससे कि जल्दी से चीजों को और स्ट्रांगली ड्राइव किया जा सके। जैसे कि किसी मेंबर्स ने पूछा हुआ है मशीनरी इंस्टॉलमेंट के इंस्टॉल के बारे में IIJS सिग्नेचर में, आपसे निवेदन है सर, हमने आपको ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है। चूंकि ये फोकस हमारा वेबिनार किसी और मकसद के लिए है तो आप उसमें लिखिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उसका जवाब इमीडिएटली भेज देगा। तो आप जो ईमेल आईडी हमने दिया है minali@djipc.com, आप उस पे अपना जो भी नीड है आप लिख सकते हैं IIJS रिलेटेड भी। और मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए, वली सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये डिटेल्स अपने मेंबर से शेयर करूंगा क्योंकि मेंबर्स के और भी प्रश्न नहीं है और इस तरह के वेबिनार हमें निश्चित तौर पे लगातार करने पड़ेगी क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज हमारे पास है, फोन से तो आती है, यहाँ पे थोड़े क्वेरीज कम आते हैं, लेकिन जल्दी ही लोग जब पूरी तरह से फेमिलियर हो जाएंगे तो और भी प्रश्न आएंगे और हम चाहेंगे कि आप उसका समाधान सर ढूंढें और अगले
वेबिनार में जब हम मिले तो मशीनरीज के साथ साथ में फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की जो भी स्कीम्स आपकी जो टाइप चल रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो एक बार फिर मैं मिथिलेश पांडे डीजीपीसी से हमारी कलीग मृणाली ने हम आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं उपेंद्र कोहली सर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद देता हूँ कि सर आपका मार्गदर्शन हमारी इंडस्ट्री को मिलता रहे और जो लोग भी आप तक अप्रोच हो उन्हें समय से उनको रिस्पांस मिले और जो है वो अपने काम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके और अगर उनका एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव हो जिससे अब इस स्कीम्स का बारे में जो लोगों को अप्रोच हो रहे हैं उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. धन्यवाद।